आप पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम कर रहे थे, पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम नहीं कर रहे थे, पूजा गुप्ता जी के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप काम कहीं और कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि अगर मैं टीवी पे हूं तो मैं पार्टी का हूं। राणा जी के लिए आपने काम नहीं किया? नहीं, मैं क्यों करूंगा। राजेंद्र चौधरी जी जो कि आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको निष्कासन कर दिया था चुनाव के दौरान। यदि आप प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लेते तो मैं शायद समझता निष्कासन हुआ है। राजेंद्र चौधरी जी आपका निष्कासन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब क्यों नहीं कर सकते? क्षेत्र अधिकार में नहीं हूँ। मानसिक दबाव राजेंद्र चौधरी के ऊपर अनाप शनाप राजेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं। देखिए, हम बागी हैं लेकिन जनता के हितों के लिए, हम पार्टी से बागी नहीं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी कहें या ना कहें, खैर बाद में बताता हूं। प्रणय प्रताप सिंह जी से बात करने वाले हैं। जब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जब मैंने कहा दर्शकों से कि कांग्रेस पार्टी के नेता कहूं कि ना कहूं, ये आप बताइए, कहें या ना कहें आपको? मेरे ख्याल से तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों कहा, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका निष्कासन किया जा चुका है। राजेंद्र चौधरी जी जो कि आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको निष्कासन कर दिया था चुनाव के दौरान। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है। और अगर आप राजेंद्र जी की बात कह रहे हैं तो वो महानगर अध्यक्ष, वो लेटर उन्होंने लेटर आपको नहीं दिया कि आपका? नहीं, ना मेरे पास उनसे आया ना कोई प्रदेश से आया। प्रदेश स्तरीय बैठक में मैं परसों भी था और मैं उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत हूँ भी नहीं। यदि आप प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लेते तो मैं शायद समझता निष्कासन हुआ है, परंतु मैं उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। मैं प्रदेश सचिव हूँ, वो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, तो इस बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। उन्होंने कई लोगों का नाम लिखा और वो लिस्ट भी, मैं कह रहा हूँ दर्शकों, आप ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो लिस्ट भी देख लीजिए। उस लिस्ट में सब लोग के नाम है और आपके भी नाम है। आप एक बार उनसे पर्टिकुलरली व्यक्तिगत पूछिएगा या किसी प्रदेश स्तरीय नेता से पूछिएगा कि ऐसी भूल कैसे हुई, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप कह रहे हैं आपका संज्ञान में तो होगा ही ना। मैं उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो हमारी यूथ कांग्रेस से मुझे लेटर आता और मैं परसों मतलब कुछ दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक थी जिसमें सभी प्रदेश सचिव और महासचिव और अध्यक्षों को बुलाया था। हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी आए थे, तो मैंने वो अटेंड करी है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि उनसे कुछ शायद गलती हुई हो। राजेंद्र चौधरी जी आपका निष्कासन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब क्यों नहीं कर सकते? क्षेत्र अधिकार में नहीं हूं मैं, वो महानगर अध्यक्ष है। चलिए, आरोप की बात कर लेता हूं। उन्होंने आपके निष्कासन की वजह, आपकी और साथ में और अन्य लोग थे, उनकी भी बात करूंगा मैं। उनकी बात उनसे करूंगा, आपकी बात आपसे कर रहा हूं कि आपको हटाने का, निष्कासन करने की जो वजह बताई उन्होंने, वजह यह बताई कि आप पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम कर रहे थे, पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम नहीं कर रहे थे, पूजा गुप्ता जी के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप काम कहीं और कर रहे थे। देखिए, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, संक्षेप में कहूँगा। कल को आपने देखा होगा बसपा में भी आया था कि कोई स्टेट के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी निष्कासित कर सकते हैं वो, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष भी क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। वो सिर्फ अपने नगर की समिति के किसी व्यक्ति को निष्कासित कर सकते हैं। और आपने देखा होगा उस लिस्ट में भी बहुत सारे नाम तो ऐसे थे जो बहुत पहले से दसियों साल से कांग्रेस में नहीं है। आपने उसमें बहुत सारे नाम देखे होंगे, मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा, बट आप जब लिस्ट चलाएंगे वो उसमें देखिएगा कि उन्होंने किस असमंजस में ऐसा कार्य करा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, मुझे लगता है किसी मानसिक दबाव में या किस काम में उन्होंने अनाप शनाप उसमें नाम लिख दिए। मानसिक दबाव राजेंद्र चौधरी के ऊपर अनाप शनाप राजेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं? नहीं, कर नहीं रहे हैं। उसमें कुछ नाम गलती से भी डल जाते हैं, गलती सबसे उठती है। लेकिन वजह को नहीं मानते आप? वजह जो है कि आपने पूजा गुप्ता जी के लिए वोट मांगा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा या नहीं मांगा? देखिए, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। मेरे यशपाल राणा जी के ज्यादा समर्थक हैं आप? देखिए, वो जब तक पार्टी में थे हम उनके समर्थक थे, वो मेरे बड़े हैं, व्यक्तिगत समर्थक मैं उनका हो सकता हूँ। पहले भी आपने एक इंटरव्यू में मेरे ही आपने चैनल पर बयान दिया था, इसी चैनल पर, कि हाँ हम तो राणा जी के टीम के हैं। नहीं, ये आप अपने इंटरव्यू को दोबारा चलाइएगा। मेरी टीम सिर्फ कांग्रेस है। मैंने तब भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ। जो मेरी टीम का पार्ट होगा मैं उसके साथ हूँ। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ना पहले था। राणा जी के लिए आपने काम नहीं किया? नहीं, मैं क्यों करूँगा।
मैं क्यों करूंगा उनके लिए? कोई वीडियो, कोई स्टेटमेंट आपका ऐसा अवेलेबल है इंटरनेट पर जहां पर आपने अपील की हो कि पूजा गुप्ता जी को वोट दीजिए? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मैं अपील कर रहा हूं तो डायरेक्टली पूजा गुप्ता जी के लिए कर रहा हूं। जब कैंडिडेट की बात आ जाए मार्केट में, जब कैंडिडेट डिसाइड हो जाए तो उसके बाद तो फिर कैंडिडेट की सीधा बात की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात तो तब तक करेंगे जब तक कि भाई ठीक है, अभी अभी प्रत्याशी सुनिश्चित नहीं है। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कोई वीडियो अवेलेबल है, तो मुझे कोई वीडियो ऐसी अवेलेबल दिखा दीजिए जिसमें मैं यशपाल जी के लिए या श्रेष्ठा जी के लिए वोट अपील कर रहा हूं, तो मैं भी मान जाऊंगा आपकी बात। आप लोग तो आप ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, मैं तो आपके अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। आपके अध्यक्ष ने निष्कासन किया था तब मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि क्या आपने पूजा गुप्ता जी के लिए डायरेक्टली कहीं पर वोट मांगा है? तो बताइए। कि जो मैं कार्यकर्ता के रूप में डोर टू डोर भी गया हूँ। हमारे माननीय गणेश गोदियाल जी आए थे, उनके प्रोग्राम्स भी अटेंड करे हैं। मैं किसी पर्सनल व्यक्तिगत उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं टीवी पे हूँ तो मैं पार्टी का हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं मीडिया में अगर आके चिल्ला रहा हूँ तो मैं पार्टी का हूँ। पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया, हमने पार्टी के लिए मांगा वोट, नहीं जीत पाए, हार जीत एक अलग विषय होता है, तो हमारी पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। वजह क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी के हारने का नगर निगम में? देखिए, वजह तो जनता जानती होगी ज़्यादा बेहतर। आप लोग भी तो एनालाइज करते हैं कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को रुड़की में नगर निगम की बात करें या विधानसभा की, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिल पा रही है, जबकि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलते जा रहे हैं हर जगह। देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो हार का ठिकरा किसी के ऊपर नहीं फोड़ते। यदि आपने मेरे से व्यक्तिगत पूछा है तो मैं व्यक्तिगत विश्लेषण में विश्वास रखता हूं। यदि कोई हार हुई है तो क्यों हुई है? कहीं ना कुछ कमी रही होगी। या तो हमारे प्रचार प्रसार में हम एज अ पार्टी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, या कुछ और वजह रही होगी जो जनता ने मैंडेट नहीं दिया। जिनको मैंडेट दिया उनको बधाई। तो अधिकतर वोट जो है, ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का अधिकतर वोट यशपाल राणा जी के पास चला गया। देखिए, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े, उन्होंने अपनी बात पहुंचाई होगी तो उनको मिला। यदि हमारे प्रत्याशी या मैं पार्टी की बात करूंगा तो हम कहूंगा कि हम यदि अपनी बात पहुंचा पाते, लोगों को वो समझ आती, तो वो हमें मैंडेट देते। इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता, इंक्लूडिंग आपको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो सभी लोग मिलकर के अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए। जी, बिल्कुल, हमारे अंदर कमी रही है, तभी हम लोग हारे हैं। और हार को स्वीकार करना एक जीत की सीढ़ी होती है। हम हार स्वीकार कर रहे हैं, इसमें क्या है? हम अगली तैयारी में हैं। अगली तैयारी में हम हैं, मतलब फिर से कौन? सचिन गुप्ता जी हैं, या यशपाल राणा जी होंगे, प्रणय प्रताप जी होंगे, या अन्य कोई और होगा? देखिए, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता, परंतु कांग्रेस पार्टी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी तो तैयार, भाई पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, वो तो लड़ेंगी। अगर इसमें प्रणय प्रताप जी चुनाव लड़ने की इच्छुक होंगे तो भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेंगी, नहीं इच्छुक होंगे तो भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पार्टी का काम है चुनाव लड़ना। सवाल ये है कि 3 लोग का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं, अन्य लोग भी हो सकते हैं, कि सचिन गुप्ता जी हो गए, यशपाल राणा जी हो गए, प्रणय प्रताप सिंह जी हो गए, तो कौन तैयार है इस बार 2027 के चुनाव के लिए? तैयार कौन होगा? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी को तैयार करते हैं, जिसको हाई कमांड टिकट देती है। यशपाल जी अब हमारी पार्टी में नहीं है, सचिन जी हैं, या और भी कोई कार्यकर्ता, और भी कोई कार्यकर्ता, कोई भी हो उसमें मतलब बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सिर्फ मैं या सचिन जी नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं होता कई बार कि भाई पार्टी टिकट किसी को दे दिया, फिर निर्दलीय हम लड़ लेंगे, हराने के लिए काम करेंगे? देखिए, हम बागी हैं, लेकिन जनता के हितों के लिए। हम पार्टी से बागी नहीं है। 27 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव? मुद्दा तो मैं समझता हूं कि आखिर कारण आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब बार बार आप बहुत सारे मुद्दे बताते हैं जनता की, भाई ये समस्या वो समस्या, इसके बावजूद जो है जनता बार बार बीजेपी की तरफ चली जा रही है। देखिए, चुनाव है, बहुत सारी पार्टियां बहुत लंबे समय तक सत्ता से दूर रहती हैं। हमें पिछली बार मैंडेट नहीं लिया, 2027 में बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं पूरे प्रदेश की बात करने जाऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा। हम रुड़की से शुरू होते हैं, हमारा टूटा हुआ पुल, स्मार्ट मीटर इम्प्लीकेट हो रहे हैं, गरीब जनता के सिर के ऊपर एक नया बोझ। आजकल लोगों के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाते हैं, तो मतलब
कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जैसे हमारी रुड़की शहर में 80% जनता, 90% जनता मध्यम या उससे नीचे वर्गीय में आती है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो 2-4 दिन बाद अपना पेमेंट कर दें? स्मार्ट मीटर एक काला कलंक है किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत सारे लोग स्ट्रगलर्स ऐसे देखता हूं जो बेचारे 10 दिन बाद अपना बिल पे करते हैं। मैं फ़ोन के बिल से शुरुआत करूंगा। यदि किसी का रिचार्ज एक दिन नहीं हुआ, उसको फ़ोन नहीं मिला पाते आप। और इलेक्ट्रिसिटी तो एक मैंडेटरी चीज़ है जो एक जन मानस तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं मानता हूं स्मार्ट मीटर्स बहुत ही खतरनाक चीज़ हैं। और रुड़की में और बहुत सारे बहुसंख्यक मुद्दे हैं। जैसे आप ले लीजिए हमारा टूटा हुआ पुल, रपटा बन गया, फिर बन गया, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा, आप जिस प्रकार से हमारे से सवाल करते हैं उससे डबल आवाज़ से जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनकी कलम में ताकत है, जिनको जनता ने ताकत दी है, आप उन लोगों से अगर सवाल करेंगे तो शायद वो कहीं शर्मा जाएं, शायद कुछ उनके अंदर मानवता जाग जाए कि वो जनता के लिए काम करें। लेकिन क्या होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है और विपक्ष में भाजपा होती है, तो भाजपा विपक्ष की भूमिका बहुत ही मजबूत निभाती है, बहुत कड़े सवाल करती है। लेकिन जब विपक्ष में कांग्रेस है और सत्ता में बीजेपी है, तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है। देखिए, अब मैं आपका इसका जवाब करंट में ही दूंगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा सत्र चल रहा है और हर एक कांग्रेस के विधायक के मुंह पर वही सवाल है जो जनता के सवाल हैं। और इसी प्रकार से हम उनको घेर सकते हैं। फिजिकली हम उनको नहीं घेर सकते। आप ये चाहेंगे कि मैं जाकर उनके करे हुए गलत कार्य में जाकर उनका सिर फोड़ दूं, तो वो संविधान के खिलाफ है। हमारी पार्टी संवैधानिक पार्टी है। कौन से बीजेपी के लोग आकर के किसी कांग्रेस विधायक का सर फोड़ते हैं? वो भी तो विपक्ष की आवाज ही उठाते हैं ना। हाँ, तो बीजेपी के विधायक तो एक जुबानहीन पशु का पैर तोड़ देते हैं। आप वो बात भी तो रखिए। वो भी विरोध में थे उस टाइम, हम सत्ता में थे, और उन्होंने एक बेजुबान पशु का पैर तोड़ दिया था, घोड़ा जो मर गया था मसूरी में। तो हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम ऐसा विरोध नहीं करते। हम जनता के मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। आप भी हमारा एक माध्यम है, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं कि क्या काले कर्म बीजेपी अभी सत्ता में बैठकर कर रही है, और वो उसका जवाब 2027 में निश्चित रूप से देंगे। 2027 में आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? पूर्ण बहुमत से आएगी। ये दावा तो खैर 22 में भी किया जा रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ये कमी फिर 27 में रह जाएगी, तो सेम कमी उनकी भी रह सकती है जो उनकी 2017 में रही, 13 में रही, 13 से पहले 3 में रही। बैक टू बैक अभी तक सुनिए, बैक टू बैक अभी तक जो है वही उत्तराखंड में एक बार ऐसा होता था बीजेपी, दूसरी बार कांग्रेस। इस बार बैक टू बैक 2 बार जो है बीजेपी आ गई। तो भाई कहीं ऐसा नहीं कि तीसरी बार भी बीजेपी आ जाए। इसके साथ अगली बार ऐसा होगा कि अगली 2 बार कांग्रेस आएगी। अगली 2 बार 27 में और 32 में कांग्रेस आएगी। भाई 27 और 32 में कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, यह देखने वाली बात होगी। रुड़की विधानसभा का क्या होगा, इससे लेकर के भी खुल करके चर्चा करेंगे। और आपको क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका कौन सबसे अधिक मजबूत तरीके से निभा रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो भी कुछ होगी, आप क्या कुछ सोचते हैं कि भाई वास्तव में सरकार इस बार जो 27 में इलेक्शन होंगे उसमें क्या होगा, और रुड़की विधानसभा का हाल क्या होने वाला है? क्या फिर से प्रदीप बत्रा जी जैसे लगातार जीतते आ रहे हैं फिर से जीतेंगे, या कोई और बाजी मारेगा? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।